प्रतिष्ठा का वक्त निश्चित हो चुका है, समय नजदीक आ चुका है। राम की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर सबसे पहले आप क्या अपने अनुभव साझा करेंगे हमारे दर्शकों के साथ? 492 वर्ष के बाद भारत के सनातन संस्कृति और इतिहास में एक गौरवपूर्ण क्षण है, क्योंकि यह केवल एक मंदिर के बनने की बात नहीं है, बल्कि आक्रांताओं ने हमारे प्रतीकों पर और धर्म संस्कृति के प्रतीकों पर जो हमला किया था, आज 492 वर्ष लग गए उसे फिर से खड़ा होने में। प्राण प्रतिष्ठा पूरी वैदिक सनातनी परंपरा के अनुसार हो रही है, पर साथ साथ अगर ज्ञान की दृष्टि से देखें तो प्राण प्रतिष्ठा का अर्थ है भगवान श्री राम के चरणों में अब हमने प्राणों को प्रतिष्ठित कर दिया है। भगवान राम ही हमारे प्राण स्वरूप हैं और वही हमारे प्रतिष्ठा के कारण हैं। तो ये प्राण प्रतिष्ठा समारोह आंतरिक आह्लाद का कारण है और इतना आनंद है। मैं पूरे देश का भ्रमण कर रहा हूँ, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम, भाषाओं से ऊपर, और सबके सब प्रकट करने के तरीके अलग, पर सबके दिल में राम हैं और आंखों में मंदिर बनने की और प्राण प्रतिष्ठा की खुशी के आंसू हैं। बिल्कुल सदगुरु जी, सब भाव विभोर हैं और हम चारों तरफ देख रहे हैं, हंसी खुशी का माहौल है। सब लोग यही चाह रहे हैं कि बस प्राण प्रतिष्ठा में वो शामिल हो जाए। लेकिन जब रामलला की बात होती है, प्रभु श्री राम की बात होती है, उनकी कल्पना हम जब करते हैं तो आपके मन में उनकी कैसी छवि उभरती है? आपके तो लाखों भक्त हैं, हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं और हमेशा सुनना चाहते भी हैं। सदगुरु जी, कैसे आप रामलला को बताएंगे अपने शब्दों में? राम के बारे में किस तरह से हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप? वैसे भगवान राम तो मनुष्य के रूप में आए हैं और मानव रूप में आकर एक मानव को अपने मर्यादित जीवन को जीते हुए आनंदपूर्ण सदा रहने का तरीका उन्होंने बता दिया। चाहे वो अच्छे पति, पुत्र, मित्र, वो सब कुछ अच्छे हैं। भगवान सब कुछ अच्छे हैं, पर सबसे बड़ी एक बात है, भगवान राम लोगों के जीवन में आराम के कारण है। आज पूरा संसार और पूरा भारत डिप्रेशन के अंडर में है, सारे लोग टेंशन में हैं। आप पत्रकार हैं, आपको पता होगा कि पूरे के पूरे भारत में मोर देन 74% लोग आज स्ट्रेस में हैं, मेंटल स्ट्रेस में हैं, और 88% लोग पूरी दुनिया में मेंटल डिजॉर्डर से परेशान हैं, और 90% केवल अकेले अमेरिका में, यूएसए में लोग मेंटल डिजॉर्डर के शिकार हैं। जब इतने व्यापक संख्या मेंटल डिजॉर्डर की है, तो आपके पास भौतिक उन्नति हो, आपके पास धन हो, रावण की तरह सोने की लंका हो, पर अगर आपका चित्त शांत नहीं है, अगर आप आनंदित नहीं हैं, तो ये सारे धन, सारे पद, सारे प्रतिष्ठा आपके जीवन में सब कुछ बेकार है। भगवान राम की मर्यादा को अगर कोई पालन करे तो भगवान राम जीवन में उस मनुष्य को ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान से मनुष्य आनंदित होता है। गूगल के इंफॉर्मेशन और भगवान के नॉलेज में बहुत अंतर है। बिल्कुल। इसलिए हमारी आज की पीढ़ी गूगल के इंफॉर्मेशन पे चल रही है, लेकिन जब वो अपनी सनातन संस्कृति और अपने धर्म के ज्ञान के बल पर आगे बढ़ेगी, तो जो कभी भारत विश्व गुरु हुआ करता था, सोने की चिड़िया थी, सब था, थी था, परंतु वो फिर हो जाएगा अगर पुनः प्राचीन विद्या को हमने ग्रहण करना शुरू कर दिया। तो भगवान राम के लिए कोई एक बात कह सकता हूं, कल उनको प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बनना है, युवराज बनना है, और आज उनको वनवास दे दिया जाता है। और जब माँ पूछती हैं कि आपने सब तैयारी तो कर ली ना, आपने व्रत तो कर लिया? हाँ, व्रत से याद आया, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी 11 दिन का दिव्य अनुष्ठान कर रहे हैं इस प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए। उनका मोटिव कितना अच्छा है, उनका कर्म कितना अच्छा है, परंतु अपने तन और मन की आध्यात्मिक तरीके से शुद्धि के लिए पुनः 11 दिन का व्रत करना, यह तो कोई श्रेष्ठ भक्त ही कर सकता है, और ऐसा प्रधानमंत्री दुनिया में शायद किसी को न मिला हो, भारत को नहीं मिला था। मैं एक ही बात कहूंगा, भगवान राम ने जब उनको वन जाना हुआ, माँ ने पूछा सब तैयारी हो गई? तो भगवान राम ने कहा, माँ मैं बहुत प्रसन्न हूं। क्यों? बोला, पिता दीन मोहि कानन राजू, कल तक छोटे से अयोध्या की गद्दी दी जा रही थी, अब मुझे विराट वन का राजा बना दिया गया है। माँ तो रोने लगी,
पर भगवान राम का ये उत्तर नौजवानों को और यही भारतीयों को पॉजिटिविटी है, ये सद्गुरु पॉजिटिविटी सिखा रही है कि अचानक सब कुछ बदल गया, परंतु भगवान प्रसन्नता से कह रहे हैं पिता ने मुझे बिल्कुल। बन का राजा बना दिया है। तो यही पॉजिटिविटी, और आप तो ये युवाओं को बताते भी रहे हैं सद्गुरु जी। यहाँ पर एक सवाल और उठता है, चूंकि राम की बात हो रही है, राम काज की बात हो रही है, और जिस तरह से आप बोलते भी रहे हैं कि देखिए अब स्थिति बदल रही है। सबसे बड़ी बात है कि जो हम हुआ करते थे अब हम एक बार फिर से वो सारी चीजें अचीव करने वाले हैं, या कि प्राप्त करने वाले, राम राज्य की परिकल्पना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बड़ी बात है कि प्राण प्रतिष्ठा के साथ वो जो राम काज और वो जो राम राज्य की बात हो रही है, वो एक बड़ी बात है। बहुत अच्छी बात आपने कहा नीलू जी। राम काज, हनुमान जी के लिए एक सबसे प्यारी बात आती है, राम काज करिबे को आतुर। आतुर शब्द को इंग्लिश में कहते हैं क्रेजी। हाँ। आज नौजवान बहुत क्रेजी हैं, हनुमान जी भी क्रेजी हैं, पर वो राम काज करने के लिए क्रेजी हैं। क्रेजी होना बुरी बात नहीं है, लेकिन पॉजिटिव चीजों के लिए। क्रेजी हम मटेरियल चीजों के लिए हैं या स्पिरिचुअलिटी के लिए हैं। मटेरियल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस, ये दोनों साइंस को जब नौजवान पढ़ेंगे, जानेंगे, चूंकि मैकॉले की शिक्षा व्यवस्था के कारण हमने केवल मटेरियल साइंस को पढ़ा है, स्पिरिचुअल साइंस को हमारे पाठ्यक्रमों से निकाल दिया गया, तो ये 5 पीढ़ी हो गई जब भारत अपने प्राचीन गुरुकुलम सनातन संस्कृति की विद्या से अलग हो गया, और जिसका परिणाम पूरे के पूरे भारत को भोगना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने शिक्षा व्यवस्था में परिवर्तन किया है, परंतु ये कैंसर की तरह है। इस ब्रिटिश व्यवस्था को पूरी तरीके से समाप्त करके अपने सनातन बोर्ड का ही निर्माण करना होगा, और मैं श्योर हूं कि ये आज नहीं कल होगा, और फिर 2 पीढ़ी लग जाएगी इस भारतवर्ष को अपने प्राचीन गौरव को प्राप्त करने में। मुझे लगता है भगवान श्री राम का आज जो यह प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो रहा है, मैं फिर कह रहा हूं, ये कोई एक साधारण मंदिर नहीं, एक राष्ट्र मंदिर और विश्व मंदिर है। आप देखिए, जब भी कभी जीवन में वेटिकन सिटी की कोई नाम लेता है तो हमें क्रिश्चियनिटी की याद आ जाती है। हाँ, बिल्कुल। जब कोई मक्का मदीना का नाम लेता है तो हमें याद आ जाता है इस्लाम का। वैसे ही अयोध्या, मथुरा, काशी। अभी मैं अयोध्या में परसों था, तो जर्मन टीवी के एक पत्रकार मुझे मिले, उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया, तो उन्होंने कहा कि जर्मनी के बच्चे बच्चे तक ये जानते हैं, जर्मनी के, कि अयोध्या हिंदुओं का एक पवित्र होली प्लेस है और लॉर्ड राम वहां पर आए हैं। जब जर्मन और फ्रांस के लोग ये समझ रहे हैं कि अयोध्या हिंदुओं की तीर्थ स्थली है, भगवान राम का प्राकट्य स्थल है, तो भारत में रह रहे लोगों को समझ नहीं आ रहा। मुझे लगता है यहां कोई भी विदेशी आक्रांता बाबर का समर्थक नहीं है, और मुट्ठी भर होंगे भी तो वो मुझे नहीं लगता कि वो इतने बड़े सनातन सभ्यता, जहां 145 करोड़ भारतीय जो पूर्णतः सनातनी ही हैं, मैं गौरव से कह रहा हूं और इसको साबित करके कह रहा हूं, 145 करोड़ भारतीय सनातनी हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति सनातन की रही है। हमारा भौगोलिक परिदृश्य जो भी है, इंदु शेखर से लेकर के इंदु सागर तक, यह हिंदू कहा जाता है। हिंदू का अर्थ होता है जिसके मन में हीन मान्यता, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं होती है। तो अब इस दृष्टि से हम सब सनातनी हैं, पूजा पद्धति अलग अलग है। और यहाँ के मुसलमान भी, मुझे पक्का पता है, वो वीर अब्दुल हमीद के वंशज हैं, एपीजे अब्दुल कलाम आजाद के वंशज हैं। वो हमारे वृंदावन में गोकुल में रसखान जो श्री कृष्ण भक्त हैं, उनके वो वंशज हैं। बेगम ताज जो श्री कृष्ण के केवल मूर्ति के दर्शन करके, विग्रह के दर्शन करके मक्का मदीना नहीं गई और पूरा जीवन वृंदावन में गुजार दी, वो उनके वंशज हैं। वो कभी भी बाबर इत्यादि को स्वीकार नहीं करेंगे, और 145 करोड़ भारतीय भगवान राम के इस प्राण प्रतिष्ठा को अपनी प्राण और प्रतिष्ठा मान करके भारत को गौरवशाली बनाने में अपना योगदान देंगे, ये मेरा विश्वास है। बिल्कुल सद्गुरु जी, चूंकि हम बात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की कर रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा राजनीति भी इससे हो रही है, राजनीति पर हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले प्रभु श्री राम की बात कर लेते हैं। अगर प्रभु श्री राम को हम देखें तो कहते हैं कि एक पुत्र, एक पति, भाई, राजा और शिष्य की भूमिका में उनसे बेहतर कोई भी नहीं था। वो गुणों के खान थे, इसीलिए उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहा जाता है। और आज जब उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, हर घर में प्रभु श्री राम की चर्चा हो रही है, लोग आनंदित हैं, हर्षित हैं और प्रभु श्री राम को अपनाना चाहते हैं। ऐसे में उनकी भूमिका को लेकर उनके एक जो मर्यादा पुरुषोत्तम की जो पूरी तस्वीर हमारे मन में उभरती है, उसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बताइए।
एक तो सबसे बड़ी बात मैं यही कहूंगा कि उस समय भगवान श्री राम के वनवास के लिए केवल मंथरा और कैकेयी को छोड़कर बाद में दशरथ जी ने भी विड्रॉ कर लिया था कि हे राम अब मत जाओ, मेरा वचन खाली जाए पर मेरे राम तुम यहीं रह जाओ। केवल 2 लोग अयोध्या में थे जो ये चाहते थे कि राम जी का वनवास हो जाए। पूरी अयोध्या की सेना, अयोध्या की जनता और स्वयं दशरथ जी भी राम जी के साथ खड़े थे। अगर आज की राजनीति होती और सारे एमएलए या एमपी किसी के साथ खड़े होते तो अपनी सत्ता को छोड़ता, बिल्कुल नहीं। परंतु प्रभु श्री राम ने मर्यादा का पालन किया। उन्होंने कहा कि मेरे पिता और मेरी मां कैकेयी, मैं किसी को सौतेली नहीं मानता, वो मेरी मां है, उन्होंने आज्ञा दिया है और आज्ञा दिया है तो किसी विराट कर्म के लिए दिया होगा, इसलिए मुझे जाना होगा। तो राम जैसा निर्लोभी व्यक्तित्व और राम जैसा पद प्रतिष्ठा को, भरत और राम जी के बीच में अयोध्या की गद्दी फुटबॉल हो गई थी। भरत जी राम जी की तरफ मारते थे, राम जी भरत जी की तरफ मारते थे। क्या आज ऐसे हम सत्ता के लिए सोच सकते हैं? तो ये आदर्श और ये मर्यादा प्रभु श्री राम का है। और बहुत सारी बातें हैं भगवान राम के लिए। उनका भाव कैसा है? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। रघुनाथ प्रारंभ से ही माता पिता और गुरु के चरणों में मस्तक नवाकर प्रातः प्रणाम करते हैं। तब भारत विश्वगुरु था। आज प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मोबाइल में मारही माथा। अगर हम वो संस्कृति ही खो दिए जिस जननी से हमने जन्म लिया, जिस पिता की उंगली पकड़कर अपने पेट को काटकर जो हमें पालते हैं, उनको हम प्रणाम करने से चूक गए। जो गुरु इसलिए कहे जाते हैं कि जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएं और समस्या से समाधान की ओर ले जाएं, उन गुरु को प्रणाम करना हमने छोड़ दिया। मंदिरों में भगवान को प्रणाम करना छोड़ दिया। तो ऐसे लोग क्या कर सकते हैं भारत के लिए? सदगुरु जी, जिस तरह से आपने जो कहा कि वो उस वक्त था जबकि सारे लोग राम के साथ थे खड़े, फिर भी राम ने अपने सिंहासन को त्यागा, अयोध्या को त्यागा और वनवास के लिए निकले। यहां तक कि भरत ने भी कहा कि जब तक भाई नहीं आएंगे मैं इस गद्दी पर नहीं बैठूंगा। वो उस वक्त था। लेकिन आज राम के नाम पर अमर्यादित टिप्पणियां हो रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या लोगों को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से कुछ सीखना चाहिए? उनके मर्यादा पुरुषोत्तम होने की जो कहते हैं ना कि एक तनिक भी चीज अगर ले ले तो शायद उनका जीवन सुधर जाए। भगवान श्री राम को उस समय भी रावण तपसी कह के बुलाया गया था। अच्छा, वो तपसी जो तपस्या, 2 तपस्वी आए हुए हैं, बड़े इग्नोरेंट मूड में वो बोला करता था रावण। परंतु उस रावण के घर में कोई दिया और बाती जलाने वाला भी नहीं हुआ। 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर दिया ना बाती, कोई बचा नहीं। आज भी मंथरा प्रकृति के लोग कैकेयी की बुद्धि को बिगाड़कर भगवान राम के वनवास की फिर तैयारी कर रहे हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मंदिर बनना एक बहुत बड़ी बात है। इसमें लाखों लोगों के बलिदान हैं। उन संस्थाओं के जिन्होंने केवल सनातन संस्कृति के लिए ही अपना जीवन गंवा दिया। न माता पिता को देखा, न परिवार को देखा, न उनके घर में कोई खुशियां आई, न उनके घर बने, परंतु वो गरीबी में भी रह करके मां भारती के वैभव के लिए उन्होंने काम किया। दूसरा, उन बच्चों को जिन्होंने राम जी की सवारियां निकाली, हनुमान जी की सवारियां निकाली, सरस्वती पूजा रखे, दुर्गा पूजा रखे, उनको हम आवारा और चंदाखोर कहते थे। परंतु जो ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम में बैठे हुए थे, उन्होंने इसके लिए चेष्टा नहीं की। बल्कि आज भारत में माता सरस्वती के प्रतिमा को देख करके कोई सरस्वती को याद कर रहा है तो उन्हें चंदाखोर, सोकॉल्ड चंदाखोर जिनको कहते हैं और जिनको हम आवारा कहते हैं, उन लोगों ने भारत के प्रतीकों को जिंदा रखा। तो धन्यवाद उनको देते हैं। जिस पार्टी ने कभी भी अपने मैनिफेस्टो से राम के मंदिर को हटाया नहीं, उस दल को भी हमें धन्यवाद देना चाहिए। अगर आपने वृक्ष लगाया है और आज फल हुआ है और आप फल खा रहे हैं, बिल्कुल, तो और इतनी पीड़ा क्यों है? सदगुरु जी और पूरा संत समाज, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, वीएचपी हो, भले वो कह रहे हो जो भी कहना है, लेकिन मैनिफेस्टो की बात और राम मंदिर बनाने की बात वो लगातार कह रहे हैं कि उनके में है और हम सब संत समाज उनका शुक्रिया करते हैं। लेकिन उनका क्या, जो न्योता मिलने के बाद भी कह रहे हैं कि रामलला के दर्शन के लिए नहीं जाएंगे, प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, उन लोगों का क्या? इसमें से बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो कह रहे हैं भगवान राम मांसाहारी हैं। अगर श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पढ़ा जाए, सबसे पुराना रामायण वही है। वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में हनुमान जी स्वयं कह रहे हैं कि हे प्रभु श्री राम, आपके सूर्य वंश में, रघुवंश में तो कोई कभी मांस खाता नहीं और कभी किसी ने परनारी की ओर देखा नहीं। राम जी ये हनुमान जी कह रहे हैं, हनुमान जी से ज्यादा ऑथेंटिक कौन होगा?
जब राम जी ने बाली को मारा तो बाली कहता है, प्रभु मैं जानता हूं कि आपके रघुवंश में आज तक कोई मांस नहीं खाता, पर आपने मुझे क्यों मार दिया। बाली भी ये प्रमाण कर रहा है, जो उनका शत्रु है, कि आप मांस नहीं खाते। ये कौन लोग हैं जो भगवान राम को मांसाहारी बताने पर तुले हुए हैं। मैंने वाल्मीकि रामायण के समस्त श्लोकों को लेकर के भारत के चारों तरफ, अर्थात उत्तर दक्षिण और पूरब पश्चिम चारों पीठ में जाकर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने ये उन लोगों को चैलेंज दिया। कोई नहीं आया सामने। मैंने साबित किया कि भगवान राम ने कभी मांसाहार नहीं किया। ये अमर्यादित टिप्पणी कर रहे हैं। अब पहले जब निमंत्रण नहीं मिला था तब ये चिल्ला रहे थे निमंत्रण नहीं मिला, निमंत्रण नहीं मिला। अब निमंत्रण मिला तब ये कह रहे हैं कि ये किसी दल विशेष का कार्यक्रम है, इसलिए हम नहीं जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं, अयोध्या किसी दल का है, परंतु जिस दल ने अयोध्या का समर्थन किया है उसको गर्व क्यों नहीं होगा कि अयोध्या मेरा है। आप अगर समर्थन नहीं कर पा रहे हैं, और आपने तो राम सेतु को भी मानना बंद कर दिया था, राम के अस्तित्व पर आवाज उठाई थी आपने, सवाल उठाया आपने। अब मैं एक ही बात पूछता हूं, निमंत्रण मिला था, वैसे निमंत्रण कोई दे और न जाए तो निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर में भी सत्यनारायण की पूजा होती है। मोहल्ले में निमंत्रण देते हैं, कोई नहीं आया तो नहीं आया। इसका मतलब वो नहीं कि वो सत्यनारायण का विरोधी हो सकता है हमारा विरोधी हो। परंतु जो लोग राम के मर्यादा के खिलाफ बोल रहे हैं, राम भक्तों के खिलाफ बोल रहे हैं, और उन लोगों के खिलाफ बोल रहे हैं जिन्होंने अपने बेटे गंवाए हों, अपनी जवानी गंवाई हो, उनके खिलाफ बोल रहे हैं, तो रामद्रोही हैं। जी, ये सबसे बड़ी बात आपने कही कि नहीं जाना है आप ना जाइए, लेकिन कम से कम राम को लेकर अमर्यादित टिप्पणी तो ना करिए। लेकिन बात प्रधानमंत्री मोदी की भी कर ले। जैसे कार्यक्रम की शुरुआत में आपने सदगुरु जी बोला कि प्रधानमंत्री संत हैं और पीठाधीश्वर नहीं है, लेकिन पूरे विधि विधान के साथ जो कहते हैं ना कि जो भी प्राण प्रतिष्ठा के नियम होते हैं उसको 11 दिन तक उस अनुष्ठान को कर रहे हैं। इसको लेकर आप क्या कहेंगे प्रधानमंत्री के लिए और जो परंपरा वो निभा रहे हैं उसके लिए? मैं जब प्रधानमंत्री के लिए बोलूंगा तो मुझे एजेंट कहा जाएगा, और मैं एजेंट शब्द की व्याख्या बहुत बढ़िया कर रहा हूं। एजेंट का अर्थ होता है संवाहक हिंदी में, अर्थात जो गुलाब का फूल खिला हुआ है वो हमारी नासिका तक सुगंध लेके आने वाली हवा होती है। तो हवा भी एजेंट है गुलाब की खुशबू लाने के लिए। अगर कहीं खुशबू है, अगर कहीं धर्म है, मर्यादा है, और उसकी खुशबू को लेकर संत कहीं जा रहे हैं, तो हमें गर्व है ऐसे एजेंट होने में कि हम मर्यादा पुरुषोत्तम के एजेंट हैं। और हम मर्यादा के संवाहक बन करके भारतीयों ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को हम वसुधैव कुटुंबकम परिवार मानते हैं, सब तक भगवान राम की खुशबू हम पहुंचा रहे हैं। और नरेंद्र मोदी पीठाधीश्वर नहीं है, परंतु राजपीठ पर तो हैं, और ये राजपीठ धर्म के अनुसार चल रहा है। तो मैं तो कह सकता हूं कि पीठाधीश्वर भी हैं। पीठाधीश्वर का अर्थ क्या होता है? वो भारत के पीठ पर बैठे हैं। लोकतांत्रिक तरीके से करोड़ों लोगों ने उन्हें चुना है, और वो धर्म पथ पर चलते, वो चाहते तो 5 साल कुछ भी कर सकते थे। अब तो मैं बन गया, कोई क्या करेगा। बिल्कुल, धर्म पथ पर चलते हुए और पूरा पालन करते हुए प्राण प्रतिष्ठा में विशेष पूजा प्रधानमंत्री ही करेंगे, इस सभी का पालन कर रहे हैं। लेकिन सदगुरु जी, एक सवाल ये भी उठता है, चूंकि संत समाज शुक्रिया अदा कर रहा है, बीजेपी हो या वीएचपी हो या राम मंदिर बनने को लेकर संत समाज शुक्रिया अदा कर रहा है, लेकिन बहुत सारे साधुओं पर हमने देखा कि बहुत सारे हमले भी हुए पीछे। पाल घर को लेकर पुरलिया में जिस तरह से संतों पर हमला हुआ, उसमें हमने आपको भी देखा कि आप काफी मुखर होकर सामने आए। इस तरह से संतों पर हमला समाज के लिए आप किस तरीके से देखते हैं? पालघर की घटना हुई, मुखरता के साथ जो करना था हमने किया। आज पुरुलिया की घटना हुई, यद्यपि राज्य सरकार कह रही है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि साधु गंगा सागर का दर्शन करने के लिए जा रहे हैं, और मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसी हो कि किसी की जान चली जाए, वो तो 2-4 मिनट की और बात थी, नहीं तो एक और निरीह साधु पुलिस के बीच ही मारा जाता। तो जो लोग मॉब लिंचिंग के खिलाफ कैंडल जलाया करते हैं, पूरे भारत में नहीं यूनेस्को में जाके बोलते रहते हैं, क्या उन्हीं के राज्य में ऐसा हुआ है? वो कठोर कदम उठाएंगी, और दोबारा ऐसी घटना साधु संत या किसी के साथ नहीं हो, जो एश्योरेंस देंगी, उन्हें देना चाहिए। और नहीं देने पर यह माना जाएगा कि वो भी तुष्टीकरण की नीति करते हैं। आज जब साधुओं पर हमला हुआ तो मिसअंडरस्टैंडिंग कह के बच जा रही हैं, कल कुछ और होता तो बोलती कि ये तो बहुत बड़ा घटना हो रहा है, अत्याचार है अल्पसंख्यकों के ऊपर। तो मैं कहता हूं, साधु संत के ऊपर जब जब अनाचार और अत्याचार हुआ है, याद रखिए, रामद्रोही सत्ता तो छोड़ दीजिए, उनके जीवन में आनंद और शांति भी नहीं रही। सत्ता तो जाएगी ही, आनंद और शांति भी नहीं रह जाएगी। तो मैं यही कहूंगा कि दीदी को कि आप संतों को प्रोटेक्ट करिए, संत आपको प्रोटेक्ट करेंगे।
और नहीं तो रामद्रोहिता का फल बहुत खराब होता है। बिल्कुल। और जिस तरह से अब सदगुरु जी, चूंकि कार्यक्रम के खत्म करने का समय है, आपसे बातचीत तो बहुत करने की इच्छा हो रही है क्योंकि राम काज की बात हो रही है, सबके मन में हर्ष और उल्लास है, लेकिन राम जन जन में है और अब जन जन में होने के साथ रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है जिसका बरसों से इंतजार था और वो नजदीक बहुत घड़ी आ गई है। हर घर, हर गली, हर मोहल्ले में राम जन राम काज की बात हो रही है। तो अगर कुछ सुनाना चाहे एक बार हमारे दर्शकों को, कुछ आपके मन में कोई सुक्ति, कोई पंक्ति, कोई भजन, अगर कुछ हमारे दर्शकों को आप अगर सुनाना चाहें। देखिए, सबसे प्यारा भजन तो आजकल वही है, मेरी झोपड़ी में हाँ, प्रभु राम आएंगे। तो प्रभु राम आ ही गए हैं और मैं यही कहूंगा, अभी अभी भगवान राम, मैं कृष्ण की भूमि से आता हूं, कृष्ण मेरे आराध्य हैं और अयोध्या में मैं जम के बैठा हुआ हूं अपने धर्म दंड को लेकर के, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं। सरयू तट वाले के नयन गंभीर हैं और वृंदावन यमुना तट वाले के थोड़े चपल विशेष, वो चपलता से देखते हैं। तो दोनों में कोई अंतर नहीं। और प्रभु श्री राम जो मानव मात्र के आराम के कारण है, आराम, जिसने ये कह दिया हे राम मेरे जीवन में आ जाओ, प्रभु त्वरित उसको आराम दे देते हैं। ऐसे भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में केवल भारत ही नहीं, मैं फिर आपको कह रहा हूं, ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन, कनाडा, यूएई और कई ऐसे कंट्री हैं, यूएस, यूके, जहां पर मेरे ही आनंदम धाम के शाखाएं हैं, वहां सैकड़ों नहीं हजारों दीपक जला करके लोग वहां दीपावली मनाने जा रहे हैं। और उस दिन का इंतजार सबको रहेगा। चारों तरफ इसी तरह से हंसी खुशी का माहौल है सदगुरु जी, और सब यही चाह रहे हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में शामिल हो, लेकिन जो नहीं शामिल हो पा रहे हैं वो अपने घर में सुबह से पूजा पाठ, दीपक उत्सव मनाएंगे और वो दिन बहुत जल्द ही अब करीब आने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया सदगुरु जी हमसे बातचीत करने के लिए, और आपसे बहुत बातचीत करना और था, लेकिन ठीक है, प्राण प्रतिष्ठा में अभी वक्त है और आपसे बातचीत होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सदगुरु जी का। रुकेंगे छोटे से